दोस्तों, मैं सौरभ यादव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल स्किल्स फॉर यू में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं इंटरव्यू की टिप्स अपलोड कर रहा हूं सीरीज। तो आज दूसरी इंटरव्यू की टिप लेकर आया हूं। आज का जो टॉपिक है वो है समरी रिपोर्ट यूजिंग पाइवट टेबल, यानी पाइवट टेबल का यूज करके हम एक समरी रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, समराइज डेटा कैसे करते हैं, ये आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, पाइवट टेबल एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली इंटरव्यूज में पूछा ही जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आता है तो आप बहुत अच्छे से डेटा को एनालाइज कर पाते हैं पाइवट टेबल की हेल्प से। अगर आपको पता है पाइवट टेबल क्या है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि पाइवट टेबल एक बहुत ही पावरफुल टूल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जिसके थ्रू हम अपने डेटा को समराइज कर सकते हैं, अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो चलिए कैसे यूज़ करते हैं पाइवट टेबल सीखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे पास कुछ डेटा है। ये सेल्स का डेटा है जिसमें हमें स्टेट वाइज एग्जीक्यूटिव का नाम दिया है और सोल्ड यूनिट दी हुई है और रेवेन्यू कितना उसने जनरेट किया है ये दिया हुआ है टोटल यूनिट्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर देखिए हरियाणा का है पंकुल, पहली सेल, दूसरी पंकुल की सेल 50 यूनिट दोबारा से और उसका रेट अलग रेवेन्यू है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एक समरी बनानी है जो कि स्टेट वाइज समरी होगी और उसमें एग्जीक्यूटिव का नाम, टोटल काउंट ऑफ सेल, एक एग्जीक्यूटिव ने कितनी सेल करी हैं वो नंबर ऑफ सेल्स निकालना है। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी सोल्ड की हैं उस एग्जीक्यूटिव ने, यूनिक, ये निकालना है, और टोटल रेवेन्यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें कुछ नहीं करना है। पाइवट टेबल का शॉर्टकट मैं बता देता हूँ। पाइवट टेबल का शॉर्टकट की है ऑल्ट एंड वीटी। सिंपली ऑल्ट एंड वीटी प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इसने सारा डेटा सेलेक्ट कर लिया, लेकिन हमें सारा नहीं चाहिए, हमें केवल टेबल चाहिए। तो मैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर इसे डिलीट कर देता हूँ और मैनुअली इसे सेलेक्ट करूँगा। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी टेबल को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन के साथ। सारा डेटा देखिए यहाँ पर टोटल डेटा हमारा सेलेक्ट हो चुका है। सिंपली डाउन प्रेस करेंगे और यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, चूज वेयर यू वांट टू पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड। कहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं, नई वर्कबुक में करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग वर्कबुक में। मुझे एग्जिस्टिंग वर्कबुक में इंसर्ट करनी है, इसी वर्कबुक में। तो मैं एग्जिस्टिंग पे क्लिक करके लोकेशन, आपको टारगेट लोकेशन सेलेक्ट करनी है यहाँ पर। तो मुझे यहाँ इंसर्ट करना है तो मैंने ये कॉलम N3 सेलेक्ट कर दिया एंड ओके प्रेस कर दिया। तो देखिए पाइवट टेबल फील्ड ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, ये पाइवट टेबल फील्ड जो है, यहाँ पर आपके कॉलम के नेम आ जाएंगे, यानी यहाँ पर जो फील्ड्स होंगी, कॉलम का जो डेटा होगा वो इसके ज़रिए आप फैच कर सकते हैं। नीचे आपको 4 फील्ड्स मिलेंगी जिसमें आपको पहला फिल्टर, कॉलम, रो एंड वैल्यूज़ मिलता है कि आप उस कॉलम के डेटा को, उस फील्ड के डेटा को कौन सी रोज में रखना चाहते हैं, कॉलम में, या फिर वैल्यूज उससे कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये स्टेट वाइज डेटा मुझे समराइज करना है कि कौन से स्टेट के कितने एग्जीक्यूटिव हैं यूनिक और जिन्होंने कितनी सेल की है। तो सबसे पहले मुझे स्टेट उठाना है और अपनी रोज में डाल देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास यूनिक नंबर ऑफ स्टेट्स आ गए हैं टोटल। यहाँ पर देखिए हमारे रॉ डेटा में जाएंगे तो आपको हरियाणा रिपीटेड मिलेगा, सारे स्टेट रिपीटेड हैं यानी मल्टीपल सेल्स हैं। लेकिन यहाँ पर आपको यूनिक नेम्स आ गए हैं स्टेट के पाइवट टेबल के थ्रू। इसके बाद हमें चाहिए एग्जीक्यूटिव कि कौन से स्टेट में कौन से एग्जीक्यूटिव हैं। तो अगेन एग्जीक्यूटिव को हम रोज में ड्रॉप कर देंगे। तो देखिए बिहार के मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एग्जीक्यूटिव आ गए। ठीक है, यहाँ पर ये सेल्स वाइज डेटा था कि पंकुल ने 2 सेल करी है तो 2 एंट्री होंगी उसकी। यहाँ पर देखिए 4 पंकुल के हैं हरियाणा में। यहाँ पर ये सिंगल उठाएगा, यानी आपका यूनिक काउंट, यूनिक वैल्यूज पिक करेगी पिवट टेबल। अभी हमें वैल्यूज चाहिए इनके लिए। तो वैल्यूज के लिए हमें वैल्यूज में डेटा डालना होगा। सबसे पहले हमें इनका नेम चाहिए कि टोटल इन एग्जीक्यूटिव ने सेल्स कितनी की है, काउंट ऑफ सेल्स चाहिए। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव नेम को हम वैल्यूज में डाल देंगे। तो यहाँ पर आपको टोटल बिहार की 34
यहाँ पर काउंट ऑफ एग्जीक्यूटिव नेम आ रहा है, इसे हम कहते हैं सेल काउंट। ये हमारा सेल काउंट निकल के आ गया है। इसमें आपको दिख रहा होगा बिहार के 34 हैं, अंकित ने 2 सेल किए हैं, अपिस ने 2, भारतेंदु ने 14 सेल किए हैं। इसके बाद मैं चाहता हूँ इसके आगे इन्होंने कितनी यूनिट सेल्ड की हैं इसका टोटल सम निकल के आ जाए, यानी 2 सेल्स में इसने टोटल कितनी यूनिट सोल्ड की हैं। तो ये देखिए सम ऑफ यूनिट सोल्ड आ गया, यानी टोटल यूनिट सोल्ड। इसके बाद रिवेन्यू चाहिए तो सिंपल वैल्यूज में ड्रॉप करते जाएंगे और देखिए बहुत ही इजीली आपका डेटा, आपकी रिपोर्ट बन के समराइज रिपोर्ट तैयार है। आपको बिहार का देखना है, बिहार के एग्जीक्यूटिव का नाम, किसने कितना सेल किया है, टोटल कितनी यूनिट सेल हुई हैं, ये आपको यहाँ पर आ चुका है स्टेट वाइज डेटा। देखिए बहुत ही जल्दी और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने यहाँ पर डेटा को समराइज कर दिया है, इसकी रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई है। काफ़ी बड़ा डेटा था हमारा, लेकिन रिपोर्ट हमारी काफ़ी समराइज्ड बनी है, काफ़ी इंफॉर्मेशनल बनी है। ये यूज़ होता है पिवट टेबल का, इसमें आप काफ़ी सारी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर आप नाम चेंज कर सकते हैं, रो लेवल्स की जगह पर हम यहाँ पर स्टेट बाय एग्जीक्यूटिव भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्किल्स फॉर यू।